नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आज हम आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक झिलमिल से एक कविता करेंगे जिसका नाम है 12 मास और जिसके कवि हैं श्री सोहनलाल द्विवेदी। बच्चों, इस कविता में हम अलग अलग महीनों के बारे में पढ़ेंगे व उनकी विशेषता जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फागुन फाग खिलाता आता, चैत चांदनी को छिटकाता, है बसंत बैसाख बुलाता, जेठ आम का पना पिलाता, है आषाढ़ पानी बरसाता, सावन झूले खूब झुलाता। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फागुन के महीने की, जो फाग मतलब होली लेकर आता है। उसके बाद आता है चैत का महीना, जो चांदनी को बिखेरता है। फिर आता है बसंत, जो वैसाख बुलाता है, यानी वैसाखी का त्योहार इस समय पर आता है। उसके बाद आता है जेठ का महीना, जब गर्मी बढ़ती है और आम आने शुरू हो जाते हैं और हमें आम का रस व पन्ना मिलता है। फिर आता है आषाढ़, जिसमें खूब बारिश होती है और सावन में सब खूब झूले झूलते हैं। तो ये थे आपके महीने फागुन, चैत, बसंत, जेठ, आषाढ़ व सावन। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अगले महीनों के बारे में। भादो नदी ताल भर जाता, दशहरा कुआर ले आता, कार्तिक दिवाली चमकाता, अघन आग ताप तपाता आता, पूस गरम कपड़े पहनाता, माह माहवट है बरसाता, नया महीना जो भी आता, नई नई रंगत दिखलाता। तो यहाँ पर हम बात करेंगे भादों के महीने के बारे में, जिसमें सभी ताल तालाब भर जाते हैं। फिर आता है ग्वार का महीना, जब दशहरा आता है, और दशहरे के कुछ दिन बाद ही आती है दिवाली, जो कि कार्तिक के महीने में चमकती है। फिर है अघन। अघन का मतलब होता मार्गशीर्ष का महीना आता है, जिसमें गर्मी बढ़ती है, और फिर एकदम से पूस का महीना आने से ठंड बढ़ जाती है और हमारे गर्म कपड़े पहनना शुरू हो जाता है। और उसके बाद फिर से एक बार बारिश माहवट के महीने में शुरू हो जाती है। वह नया जो भी महीना आता है वो नई नई रंगत दिखलाता है। तो अब हम बात करेंगे शब्दार्थ के बारे में। पहला कठिन शब्द है फाग, जिसका अर्थ होता है होली का उत्सव। फिर आता है छिटकाता। छिटकाता का अर्थ होता है चारों ओर फैलाना। अब है आम का पना। भुने हुए कच्चे आम का शरबत आम का पना कहलाता है, जो गर्मी के मौसम में हमें पीने को मिलता है। ताल का अर्थ होता है तालाब। फागुन, फागुन का मतलब होता है फागुन मास। अघन का मतलब होता है मार्गशीर्ष का महीना। पूस होता है पौष का महीना। कुआर होता है अश्विन मास, और महावर होता है माघ मास की वर्षा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ बात करते हैं कि कविता में किन किन देशी महीनों के नाम आए हैं, क्रम से लिखें। तो यहाँ पर आएगा, सबसे पहले आया था हमारा फागुन, फिर चैत, फिर बसंत, फिर जेठ, फिर आषाढ़, फिर सावन, भादो, कुआर, कार्तिक, अघन, पूस, फिर महावट। ऐसे आपको इन 12 महीनों के नाम लिखने हैं क्रम से। आगे है फागुन और कार्तिक मास में कौन कौन से त्योहार आते हैं। फागुन मास में होली तथा कार्तिक मास में दिवाली के त्योहार आते हैं। आगे है आम का पन्ना कौन से महीने में पीते हैं। हम आम का पन्ना जेठ के महीने में पीते हैं। आगे है आपकी बात। आपने आम का पन्ना पिया है, बताइए आपको उसका स्वाद कैसा लगा। मुझे उसका स्वाद अच्छा लगा। फिर है सावन के महीने में आप किनके साथ झूला झूलते हैं और आपको कैसा लगता है। सावन के महीने में हम अपने मित्रों
और भाई बहनों के साथ झूला झूलते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है। आगे है, आप सर्दी के मौसम में कौन कौन से कपड़े पहनते हैं? हम सर्दी के मौसम में स्वेटर, जर्सी, कोट, पैंट, टोपा पहनते हैं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। तो आशा करती हूँ आपको आज का पाठ समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप हमसे संपर्क करें, और ऐसे ही वीडियो से अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।